हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप विधवा पेंशन, विडो पेंशन जिसे हम बोलते हैं, उसका आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ऑनलाइन करने से लेके पूरा फॉर्म प्रिंट निकालने तक का पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म में कहाँ पे क्या चीज़ें फिल करनी है, ताकि आप कोई भी फॉर्म में गलती ना करें। ठीक है, मैं यहाँ पे आखिरी सबमिट करने तक का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम अपना यहाँ पे विधवा या फिर निराश्रित महिला पेंशन का फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पेंशन का फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है SSPY। ठीक है, जस्ट आपको SSPY सर्च कर देना है। जैसे आप SSPY सर्च करेंगे, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल, इस पे आ जाएंगे। आपको इसको ओपन कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पे पोर्टल कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे वृद्धावस्था पेंशन है, निराश्रित महिला मतलब विधवा पेंशन भी यहाँ पे है, दिव्यांग मतलब विकलांग पेंशन भी आप यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे निराश्रित महिला विधवा पेंशन अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे निराश्रित महिला पेंशन आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तीन चीजें बन के आ जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करें, इसके बाद आवेदक लॉगिन, देन यहाँ पे पात्रता है। ठीक है, तो पात्रता हमें पहले से पता है, हम सीधे यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करें, इस पे क्लिक करके यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना शुरू करते हैं। तो जैसे आप ऑनलाइन आवेदन करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले व्यक्तिगत विवरण पूछता है। ठीक है, व्यक्तिगत विवरण में सबसे पहले यहाँ पे हमें डिस्ट्रिक्ट बताना पड़ेगा, कौन से जिले से आप आते हैं वो जिला यहाँ पे चूज करना है। जिला चूज करने के बाद यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा आप कहाँ के निवासी, ग्रामीण एरिया में रहते हैं या फिर शहर या कस्बे में रहते हैं। ठीक है, अगर आप ग्रामीण में रहते हो तो यहाँ पे ग्रामीण चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी तहसील चूज करनी है। जैसे आप तहसील चूज करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका ब्लॉक आ जाएगा, आपको अपना ब्लॉक चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना ग्राम पंचायत, जो आपका ग्राम है उसको चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोबारा से आपको अपना गाँव यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, गाँव को चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आवेदिका का नाम आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो आवेदिका है जिनका आप अप्लाई करें उनका नाम यहाँ पे डालना है, आधार कार्ड के हिसाब से नाम होना चाहिए। ठीक है, नाम को डालने के बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी जो है डेट आ जाती है। तो यहाँ पे बैक करके आपको देख लेना, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैंडिडेट की, वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे रैंडमली आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है ईयर चूज करनी है, इसके बाद मंथ, देन यहाँ पे डेट आपको चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे पति का नाम आपको बताना पड़ेगा, जो भी पति का नाम है उनके वो पति का नाम। देन यहाँ पे श्रेणी आपको चूज करना पड़ेगा। श्रेणी में आप जनरल मतलब सामान्य कैटेगरी से आते हैं, माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम कटित समुदाय से आते हैं तो माइनॉरिटी चूज करना है। अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग OBC से आते हैं तो OBC, SC से आते हैं तो SC यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे संपर्क सूत्र आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। इसके बाद सेम मोबाइल नंबर यहाँ पे कंफर्म करना है। देन यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पे है वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है बैंक का विवरण। यहाँ पे आपको अपने बैंक की पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बैंक का नाम चूज करना है, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो भी बैंक आप चूज करेंगे, आपके जिले में जितनी भी उसकी ब्रांच रहेंगी यहाँ पे पूरी ब्रांच आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी ब्रांच चूज कर लेना है। जैसे आप ब्रांच चूज करेंगे IFSC कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। देन अकाउंट नंबर दोबारा से यहाँ पे कंफर्म करना है, सेम अकाउंट नंबर दोबारा से डालना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है आय का विवरण। यहाँ पे हमें आय प्रमाण पत्र की डिटेल देनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे तहसीलदार द्वारा आय प्रमाण पत्र आवेदन प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आवेदन संख्या पूछ रहा है, तो आवेदन संख्या कहाँ मिलेगा, आप अपने आय प्रमाण पत्र पे देख, लेफ्ट साइड में आपका आवेदन क्रमांक लिखा होता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे आपको डालनी है। इसके बाद यहाँ पे आवेदन प्रमाण पत्र क्रमांक पूछता है। ठीक है, तो आप अपने आय प्रमाण पत्र पे लेफ्ट साइड में देखेंगे, जहां पे आवेदन संख्या लिखा है उसी के जस्ट नीचे प्रमाण पत्र क्रमांक लिखा रहता है। ठीक है, वो चीज आपको यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद अब यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यहाँ पे कलर फोटोग्राफ हमें चूज करनी है, जो कि JPG फॉर्मेट पे होनी चाहिए, 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फोटो आपको चूज करके अपलोड कर देनी है। फोटो चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दो डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। एक यहाँ पे हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट जो होता है वो, इसके बाद यहाँ पे आपको एज प्रूफ के लिए यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट वगैरह है तो लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करेंगे। ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे हमारा 200 KB से वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारा PDF फाइल में जो है डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आय प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे जस्ट आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल आपको ये चूज कर लेनी है, तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट आपको चूज फाइल पे क्लिक करके चूज कर लेना है। सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे डिक्लेरेशन में चेक मार्क करना है। देन ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करते दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे निराश्रित महिला पेंशन पंजीकरण फॉर्म सफलतापूर्वक भरा जा चुका है। आपका पंजीयन क्रमांक संख्या यहाँ पे आ गया। ठीक है, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे आ चुका है। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को लिख के कॉपी करके रख लेना है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पे भी चला जाता है। ठीक है, आप क्या करना, कृपया आवेदन की स्थिति है
यहाँ क्लिक करके लॉगिन करें, इस पे हमें क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हम लॉगिन के पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। हमारा यहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशन हुआ, अभी हमें फॉर्म को यहाँ पे फाइनल सबमिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद क्या करना है, सेलेक्ट पेंशन स्कीम में आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो भी आपकी पेंशन है, हम यहाँ पे विडो पेंशन मतलब विधवा पेंशन करें तो यहाँ पे विडो पेंशन चूज करना है। इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है। देन आपको अपना मोबाइल नंबर, इसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी डालने के बाद दोस्तों ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा हमें यहाँ पे डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप लॉगिन करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आवेदन की स्थिति जो है, यहाँ पे हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें एप्लीकेशन को पेंडिंग है, यहाँ पे फाइनल लॉक करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताऊंगा। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन या डाउट हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टेप 2 हम कंप्लीट करते हैं। इसके लिए जस्ट आपको स्टेप 2 पे क्लिक करना है। स्टेप 2 पे क्लिक करने के बाद दोस्तों पूरा फॉर्म वही सेम फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आपको देख लेना, अगर आपने कोई गलती करी है तो यहाँ पे आपको सही कर देना है, ठीक है। तो हमारा एकदम यहाँ पे सब कुछ सही है, तो हम बिल्कुल नीचे आ गए। इसके बाद यहाँ पे आपको चेक मार्क पे क्लिक करना है। अगर आपका कुछ भी गड़बड़ था, आपने यहाँ पे चेंज करा, तो यहाँ पे सबसे पहले चेक मार्क करना है। देन जो कैप्चा दिख रहा होगा वो कैप्चा डालना है। इसके बाद सबसे पहले अपडेट डिटेल पे क्लिक करनी है। अगर आपने कुछ चेंज करा तो अपडेट कर लेना है, ठीक है। तो हमने कोई भी चेंज नहीं करा, हम डायरेक्ट यहाँ पे फाइनल सबमिट करेंगे। अगर आप अपडेट करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले अपडेट करना है। इसके बाद दोबारा से कैप्चा डाल के फाइनल सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा सब कुछ सही था, हम डायरेक्ट फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद जस्ट आपको ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पे सक्सेस फॉर्म फाइनली सबमिटेड यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो इसको आपको ओके करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सेकंड स्टेप भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा जो है आधार वेरिफिकेशन जो है फाइनल, जिसको हम केवाईसी बोलते हैं, इसको यहाँ पे पेंडिंग है। तो चलिए हम यहाँ पे थर्ड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। इसके लिए जस्ट आपको एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। देन इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपकी पूरी डिटेल आती है, आपको बिल्कुल नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आधार सत्यापन का ऑप्शन बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आवेदक का जो नाम रहेगा आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पे रहता है। अगर आपने कुछ गलत डाल दिया है तो आपको आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पे चेक मार्क करना है। इसके बाद जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा डाल के क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ओके करने को पूछेगा, 2 बार आपको ओके करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको वेट करना है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, ना बैक करना है ना रिफ्रेश करना है, जस्ट आपको वेट करना है। तो थोड़ी देर के प्रोसेस के बाद दोस्तों आप बिल्कुल नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पे आपका आधार ऑथेंटिकेशन सक्सीड यहाँ पे आ जाता है, मतलब आधार ऑथेंटिकेशन सबमिट हो गया है, ठीक। तो यहाँ पे अब हमारा फॉर्म जो है फाइनली सबमिट हो गया। अब इसका प्रिंट आउट हमें निकालना है, ठीक है। प्रिंट आउट निकालने के लिए जस्ट आपको प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे आपका थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा फॉर्म यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब इसका प्रिंट आउट लेने के लिए, ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो फाइनल प्रिंट आउट है हमारे सामने पूरा आ गया है, ठीक है। इसका यहाँ पे हमें प्रिंटर का आइकन है, अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंटर पर क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको पीडीएफ में सेव करके अपने किसी भी नजदीकी साइबर कैफे से प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना निराश्रित महिला पेंशन का फॉर्म बहुत आसान तरीके से फिल कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन या डाउट होता है कहीं पे भी तो आप मुझे कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।